जय हिंद दोस्तों। आजकल हम लोग जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं और इस समय मॉडल ऑक्सिलरीज यानी जो मॉडल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने मॉडल ऑक्सिलरी का एक टॉपिक बना दिया है और आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी पर फिर से शुड, ऑट टू, मस्ट और वुड इनका टॉपिक हम बनाएंगे। तो देखिए, ये जो शुड है, ऑट टू है, मस्ट है और वुड है, इन सबका अर्थ होता है चाहिए। लेकिन ये चाहिए अर्थ जो है अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। यानी कहीं पे शुड का प्रयोग किया जाएगा, कहीं पे ऑट टू का प्रयोग किया जाएगा, कहीं पे मस्ट का और कहीं पे वुड का प्रयोग किया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि कैसी कंडीशन है, कैसी सिचुएशन है या कैसा वाक्य का भाव है। तो भाव के अनुसार ही हम इन सबका यूज करने वाले हैं। तो देखिए, शुड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। शुड माने भी चाहिए होता है। तो अगर कोई धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय कर्तव्य हो तो वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग ज्यादातर जो नॉर्मली जो चाहिए होता है वहां पे किया जाता है। जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है। और हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो इस तरीके से ऐसी सिचुएशंस में हम जो है शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसका सेंटेंस बनाना चाहें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस या शुड बी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो इसमें लिखेंगे वी शुड रिस्पेक्ट आवर, बड़ों की हो जाएगी एल्डर्स। अगला है हमें प्रतिदिन भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसमें भी आ जाएगा वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो इसमें ही आ जाएगा वी शुड हेल्प द पुअर। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो वी शुड लव आवर कंट्री। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑट टू की तरफ। ऑट टू का अर्थ भी चाहिए होता है। स्टूडेंट्स, एक बात आपके लिए ध्यान रखनी है कि केवल ऑट का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑट के बाद में टू जरूर लगाते हैं और इसका अर्थ भी चाहिए होता है। लेकिन इसका अर्थ जो है, जब कोई नैतिक कर्तव्य होता है, यानी जब नैतिकता ज्यादा होती है, जब कोई नैतिक शिक्षा होती है, नैतिक सलाह होती है, तो वहां पे हमें ऑट टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे तुम्हें अपने व्यवहार पर क्षमा मांगनी चाहिए, ये एक नैतिक सलाह है। तो इसमें हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। तो यू शुड, यू ऑट टू, यू ऑट टू, तुम्हें अपने व्यवहार पर क्षमा मांगनी चाहिए। यू ऑट टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगने की हो जाएगी अपोलोजाइज। यू ऑट टू अपोलोजाइज ऑन योर बिहेवियर। अगला है हमें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए, ये नैतिक शिक्षा या नैतिक सलाह है ये। तो वी शुड नॉट, वी शुड नॉट लाफ एट पुअर। अगला है प्रत्येक व्यक्ति को माँ बाप की सेवा करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो एवरीवन
यहाँ पे ऑट टू लगाएंगे, बी ऑट बी ऑट नॉट टू लव। हमें प्रत्येक व्यक्ति को माँ बाप की सेवा करना चाहिए। एवरी वन ऑट टू सर्व देयर, माँ बाप की हो जाएगी पेरेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, शुड और ऑट टू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऑट टू जहां पे ज्यादा डीप मोरालिटी होती है वहां पे ऑट टू का यूज करते हैं, वरना हम शुड का भी यूज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि ऑट के बाद में टू लगाना है, शुड के बाद में टू लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ, जो कि मस्ट है। मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है, लेकिन ये जो चाहिए है ये थोड़ा अलग है। ये मस्ट जो है ये शुड से और ऑट टू से अलग है। मस्ट तब यूज होता है जब किसी काम पर ज्यादा जोर होता है, किसी कर्तव्य पर ज्यादा जोर होता है। देखिए, जब किसी कर्तव्य को करने पर ज्यादा जोर दिया जाए, या कोई काम करना आवश्यक हो, या प्रबल अनुमान हो, और या फिर निश्चितता का अभाव प्रकट हो रहा हो, तो वहां पे हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। जैसे हमें अवश्य ही अच्छा नागरिक बनना चाहिए। अगर होता कि हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए तो ये एक सामान्य सी बात होती, तो यहाँ पर हम शुड का या ऑट टू का प्रयोग कर देते। लेकिन यहाँ पर अवश्य ही लिखा हुआ है तो मस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे बी मस्ट। बी मस्ट बी गुड सिटीजन। इसके बाद में आगे है, तुम अवश्य ही एक वकील होगे। तो ये देखिए प्रबल प्रबल संभावना है। जैसे किसी ने अगर किसी से बात की तो उसकी बातों से पता चला कि वो जो है वकील हो सकता है, उसकी प्रबल संभावना है, तो वहां पे हमें मस्ट का यूज करना है। तुम अवश्य ही एक वकील होगे। यू मस्ट बी, यू मस्ट बी ए यू मस्ट बी एन एडवोकेट। तुम्हारे पिताजी कमरे में ही होंगे। तो ये निश्चितता का भाव है, क्योंकि पिताजी जो है वो कमरे में ही रहते हैं, तो इसलिए अगर किसी ने पूछा कहाँ होंगे तो कमरे में ही होंगे, तो ये जो है एक निश्चित बात है। तो इसके लिए हमें लगाना है योर फादर, योर फादर मस्ट बी इन द रूम। इसी तरीके से ये है, तुम्हें विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए अवश्य लिखा हुआ, चाहिए लिखा है, तो यहाँ पर भी हमें मस्ट का यूज करना है। यू मस्ट गो टू द स्कूल। अगर होता अगर तुम्हें विद्यालय अवश्य जाना है तब भी हम मस्ट का यूज करते। हमें किसी सामाजिक संस्था का सदस्य अवश्य बनना चाहिए, तो यहाँ पर भी अवश्य लिखा हुआ है और चाहिए भी है, तो इसमें भी हम लगा देंगे बी मस्ट बी ए मेंबर ऑफ एनी सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूट। इसके बाद अब बात आती है वुड की। तो वुड वहां पे प्रयोग होता है जहां पे कोई दृढ़ निश्चय हो, या भूतकाल की आदतें हो, या सहमति हो, या शुभकामना हो, या विनम्र निवेदन हो, या विनम्र निवेदन हो, या कोई काल्पनिक शर्त हो, तो वहां पे हमें वुड का यूज करना है।
जैसे मैं इस साल अवश्य ही आईएएस बनूंगा, तो ये मेरा डिटर्मिनेशन है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, तो यहाँ पर भी हमें वुड का यूज करना है। वह रोज खेलने जाता था, तो ये उसकी आदत है, पहले मतलब पास्ट टेंस में आदत है, तो इसलिए यहाँ पर भी वुड का यूज करना है। मैं आपकी शादी में अवश्य आऊंगा, तो ये उसकी विलिंगनेस है, यानी उसकी सहमति है। किसी ने किसी के लिए कार्ड दिया या इनविटेशन दिया, तो उसके बदले में कह रहा कि हाँ ठीक है भाई, हम तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे, तो वहां पे ये वुड का यूज होना है। काश वह हमारे प्रधानमंत्री होते, तो यहाँ पे देखिए काश काश लिखा हुआ, तो विश हो गया, ये इच्छा हो गई। क्या आप थोड़ा सा खिसक जाओगे, तो ये देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। अगर थोड़ी सी पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन हो, तो वहां पे भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इन्हें हम ऐसे बनाएंगे, मैं इस साल अवश्य ही आईएएस बनूंगा। आई वुड बीकम एन IAS दिस ईयर। वह रोज खेलने जाता था, तो इसका बनाएंगे ही वुड गो टू प्ले एवरी डे। आगे है, मैं आपकी शादी में अवश्य आऊंगा, तो ये इच्छा है, विलिंगनेस है ये, तो आई वुड कम टू योर मैरिज। काश वह हमारे प्रधानमंत्री होते। यहां पे लिखेंगे, वुड से स्टार्ट करेंगे, ये अलग तरह से बनते हैं। वुड दैट ही वर। यहां पे देखिए, चूंकि ये जो है हाइपोथेटिकल कंडीशन है, काल्पनिक शर्त है, तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, यहाँ पे वर का यूज करना है। तो वुड दैट ही वर आवर प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद में है, क्या आप थोड़ा सा खिसक जाओगे, ये विनम्र निवेदन है, तो यहाँ पर भी हम वुड से स्टार्ट करेंगे। वुड यू मूव, मूव माने हो जाएगा खिसकना, मूव ए बिट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, वो आपको बना के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। जैसे रविवार को वह पिक्चर देखने जाया करता था। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।